जब से जुड़े हैं, गांव गए तो बोल के जाते हैं 10 दिन 5 दिन के लिए जा रहा हूँ गुरुजी, क्योंकि महाराष्ट्र से हैं, जाने आने में ही 2-3 दिन चले जाता है। ठीक है, वहाँ पे गए तो इनकी रिश्तेदारियाँ होंगी, नातेदारियाँ होंगी, कुछ स्टूडेंट्स क्योंकि प्रोफेसर रिटायर हैं ना, तो इनके बहुत सारे बच्चे बड़े बड़े पोस्ट पे होंगे, तो वो भी बुलाते होंगे कि गुरुजी आइए, वहाँ जाते होंगे। और आज भी ऑनलाइन पढ़ाते हैं बच्चों को, आज भी तो कई सारे इंस्टीट्यूशन से भी जुड़े हुए हैं, तो उनसे भी जाते होंगे मिलने के लिए, शायद कुछ धन का भी आदान प्रदान होता होगा, वो भी कलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। मतलब ज़्यादा मैं डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं इनको इसलिए बुलाया आपके सामने कि मेरी नज़र में सबसे कम योग करने वाले व्यक्ति ये है, ठीक है ना, इसीलिए 3rd क्लास भी बोला। लेकिन उसके बावजूद जो मैं इम्प्रूवमेंट देख रहा हूँ इनके अंदर, और पहले से अब मैं यूँ कह सकता हूँ कि पहले 3rd क्लास थे, अब 2nd क्लास में आ गए हैं, और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी इस एज में रहने के बावजूद भी 1st क्लास में आ जाएंगे। और यही लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है, यही लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट। पहले के ज़माने का आपको याद होगा, ट्रेन में जब व्यक्ति जाता था ना, बहुत ज़्यादा भीड़ रहता था, या बस में भी जाओ तो पहले लटक के जाना पड़ता था, फिर थोड़ा देर खड़े होने का चांस मिलता था, फिर अंदर जाने का चांस मिलता था, और फिर थोड़ी देर बाद बाई लक हमको सीट भी मिल जाती थी। ऐसे पैसेंजर ये हैं, पहले आए तो लटक के खड़े थे, धीरे धीरे अब ये खड़े हो गए हैं अंदर, और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी सीट भी मिल जाएगी, है ना। अब मैं आपसे चाहूँगा कि आप अपना सुनो, अरे भाग कहाँ रहे हो। अब आपका जो योग को लेके, हमारी क्लास को लेके, मुझे लेके जो एक्सपीरियंस है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अपने भावनाओं को व्यक्त करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। ओम गुरुजी, ओम एवरीबडी। आज हिंदी में बात कीजिए। अरे वाह, जितना हो सके। अच्छी बात। तो मेरा नाम अंकुश दत्तात्रेय बांदल है। क्या बात। मैं महाराष्ट्र से आता हूँ। ओरिजिनली आई एम फ्रॉम शोलापुर डिस्ट्रिक्ट से बचपन में मैं वहाँ पढ़ाई पूरी की है। उसके बाद नासिक क्षेत्र में वहाँ सबसे बड़ा कॉलेज है, 2800 स्टूडेंट्स अंडर वन प्रिंसिपल, इतना बड़े कॉलेज, KTHM कॉलेज नासिक। वहाँ पे मैं डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश का हेड बोल के मैंने काम किया है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, KTHM कॉलेज नासिक। कंटिन्यूअसली 39 इयर्स सर्विस मैंने वहाँ किया है। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सब बच्चों को पढ़ाया है। 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर, PG1, PG2, MPhil, PhD सब स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी है कि मेरी वाइफ भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में टीचर थी, तो कभी कभी हम रोड से साइड से चलते, हम, मैं और मेरी वाइफ, और रोड के ऑपोजिट साइड कोई बच्चा, वो मेरे वाइफ का कल्पना उसका नाम था, वो कल्पना का जो स्टूडेंट था, वो उसके पिताजी को और पापा मम्मी को बोलता था मुझे वहाँ जाना है, तो वो छोटे बच्चे को लेके आते थे, और वो बच्चा बहुत ही खुश हो जाता था उसके टीचर को देख के। और वो जब बोलता था उसके पापा मम्मी को कि ये मेरी टीचर है, तो उसके पापा और मम्मी बोलते थे उनके साथ जो खड़े हैं ये हमारे टीचर। तो ऐसा भी बहुत संतोषजनक एक्सपीरियंस था। अभी मुझे इस बात का खेद होता है कि जिस लगन से, जिस प्यार से गुरुजी सबको अपना स्टूडेंट मानते हैं, उतनी मैं कोशिश करके भी मैं वो फीलिंग्स नहीं ला सकता हूँ। और अगर मैं वो फीलिंग्स से पढ़ाता तो मुझे और ज़्यादा संतोष होता। अच्छा, एक बात आपने मुझे कभी नहीं बताया, आप लोगों को बता रहा हूँ, आज मैं बता रहा हूँ, ये पढ़ाते भी रहे और पढ़ते भी रहे। Am I right, sir? तो 21 साल की आयु में इन्होंने सर्विस ज्वाइन किया होगा, क्यों सर? yes. तो 21 साल में आप ही सोच लो कि PhD करेगा या MPhil करेगा, क्योंकि ये सारा लेके बैठे हैं, है ना। तो
ये इन्होंने चूंकि पढ़ाते भी रहना और पढ़ते भी रहना और फिर तो मतलब अपने आप में बड़ा काम है। सो हम सब इन सब गुरु जी से मैं कहूँ तो विद्या के माध्यम में मैं इनको गुरु भी मानता हूँ, हमारे प्रोफेसर साहब से हम सबको भी सीखना चाहिए कि जीवन में पढ़ने के लिए भी ना कोई आयु नहीं होती है। हम अपने आयु सीमा में नहीं बनना चाहिए कि अब तो मैं इतने साल का हो गया, ऐसा नहीं है। हम जीवन में कभी भी सीख सकते हैं, चाहे हम 5 साल के आयु के हों और या चाहे हम 80 साल की आयु के हों। जी कंटिन्यू। लास्ट सेंटेंस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो मैं अंग्रेजी में ही बोलना चाहता हूँ। बोलिए बोलिए बोलिए। क्योंकि गुरुजी ने जो बात कही वो सही बात है, 100% ट्रूथ इट इज, बिकॉज सी डूइंग रिसर्च इज रियली रियली ग्रेट टास्क। और गुरुजी जैसे महान व्यक्ति को जब मैं मिला तो मैं खुद को बहुत प्राउड समझता था, प्राउड फीलिंग था मुझ में कि मैं वहाँ पहले बैठा था और दो दिन में कंटिन्यूस आता था, मगर मेरा डेयरिंग नहीं हो रहा था गुरुजी की तरफ जाके बोलने के लिए कि मुझे योगा ज्वाइन करना है, क्योंकि आप लोगों के जो एक्रोबेटिक मूवमेंट्स में देख रहा था, दोनों पैर ऊपर करना, एक हाथ नीचे, तो मैंने अपने बस की बात नहीं है। तो गुरुजी ने बोला आप ज्वाइन तो कीजिए, शुरुआत तो कीजिए, और अब फिर मुझे ऐसे लगता है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड थ्रू योगा। Yoga not only does give discipline to your body and hand and foot, but it gives greatest discipline to your mind, your behavior in the house, your behavior in the society, your behavior at the workplace. Everything changes. Even the style of your breathing changes, and it changes the whole lot. It changes throughout, and this type of education is nowhere given in the schools, neither in the schools nor in the colleges. So, as you are elderly persons, again I repeat the same thing which I had talked about in my earlier say, that being parents, it is your duty to filter down good things, traditions, customs, good literature like Ramayana and Mahabharata, good social values and family values to your children, and in this list yoga should come at the top. And yes, yoga is at the top and everything is below yoga. That I can personally say. About education, about educating oneself throughout the life, there is no end. There are a number of examples. One Adivasi old woman went to Mumbai Jahangir Art Gallery, where as this young artist has come and drawn a beautiful picture of Guruji. Guruji, compliments to you. You look like 10 years earlier, 10 years younger than yourself, and in the picture, and the artist's visualization is really great. When I selected the subject for my research PhD, I thought that there is no point in selecting any ordinary subject. So I selected the subject which has linking up with literature as well as cinema, film industry. And topic of my research is novels, कादम्बरी का रूपांतर चित्रपट में कैसे होता है. Novels turned into cinema. That was my topic, and it took 9 years for me to complete my research. My guide was a Fulbright scholar in England. He was invited there for 2 months. While coming back from England, he brought those video cassettes. At that time, the rule, certain video cassettes were there, and he brought those 4 to 5 video cassettes, and I had to work for 9 years. And Pune University is one of the renowned universities in the world as far as education is concerned, research is concerned. And on the date of my viva, after completing, when I got my certificate, I had the realization which Guruji has already referred to. Then I realized that I don't know ABC
of neither of novel nor of the film.